आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज क्लास 10 का हमारा टॉपिक है मैथ्स का चैप्टर 4 का कि सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमने पिछले टॉपिक जो वीडियो था इसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर हमने डिस्कस किया था 4.2 का। ये एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड है। अब इसके अंदर मेथड हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर मेथड से आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें। अपनी जनरल फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। सबसे पहले इस स्क्वायर मेथड में हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 करेंगे। यदि माइनस भी है तो उस माइनस को भी हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए जैसे a जो भी a है इसका कोफिशिएंट यानी a की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, -1 भी नहीं करनी। इसके लिए जो भी a है उसका आप डिवाइड कर देंगे। जैसे इस इक्वेशन में a से आपने डिवाइड कर दिया, आगे या a से a कट गया। देखिए अपन इसी से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये फॉर्मूला भी हम जनरेट करेंगे इसी से। उसके बाद इस मेथड करेंगे कैसे बनता है। आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहली बात कि जो भी x का कोफिशिएंट आप बचा x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के बाद यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू +1 आ जाए। उसके बाद में आपकी जैसे ये आ गई थी। अब x का कोफिशिएंट क्या बचता है, पहले वाला नहीं देखना अपने को, पहले वाला खत्म हो गया, अगली स्टेप आ गई। x का कोफिशिएंट जो भी है क्या है अपने पास, b अपॉन a। ये तो x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन a आ गया। अब जो है इसका हाफ करना है आपको। x का जो भी कोफिशिएंट आए उसको अपने को क्या करना है, हाफ करना है। तो इसका हाफ है अब 1/2 या b अपॉन अपन क्या लिख सकते हैं 2। यही तो हुआ हाफ। x का कोफिशिएंट क्या है b अपॉन a, उसका हमने क्या कर दिया हाफ। ध्यान रखना उसका स्क्वायर बेटा प्लस भी करना है और माइनस। हाँ देखिए इक्वेशन में अपनी मर्जी से प्लस नहीं कर सकते। यदि आपने कुछ प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो ही तो वैल्यू, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अकेला प्लस कर दिया नहीं करा तो वैल्यू भी अलग आएगी। इसलिए एक प्लस कर दिया और एक क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आपने इक्वेशन में सेम नंबर से डिवाइड कर दो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ऐड करते हो तो प्लस दोनों साइड में करो, माइनस करते हैं तो दोनों साइड में करो। यदि एक साइड कर रहे हैं तो एक प्लस और एक माइनस, तब भी वैल्यू वही रह पाती है। ठीक है। अब जैसे कि ये आ गया x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये तो मैंने बेटा इधर रख लिया लेफ्ट साइड, इसको मैं आगे ले गया तो ये माइनस का था, ये किसका हो गया, और c अपॉन ये किसका हो गया। ठीक है। अब देखिए यहां मैं कुछ करना चाह रहा हूं, मैं a को मैं 2a लिखना चाहता हूं। लिख सकता हूं क्या, ऐसे तो नहीं लिख सकता, लेकिन यदि यहाँ नीचे 2 से डिवाइड किया तो ऊपर 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। इसी को अब 2 कट जाएगा, बात एक ही आ गए। अब देखिए ये स्टेप अपने पास ध्यान से देखिए। अपने पास एक आता है, आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने 8th क्लास में भी, इनमें भी, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या आती है, a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस, ध्यान से देखिए आप, a की जगह क्या है बेटा x और b की जगह क्या है b अपॉन 2a। इट्स मीन्स आप इसको किसका स्क्वायर लिख सकते हो, x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर, ठीक है ना। ये b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो गया ना, माइनस c अपॉन a। अब अपने को x की जब वैल्यू निकालनी है, या देखो मैं यहां लिख रहा हूं, इसके बाद मैंने इधर स्क्वायर रूट ले लिया, तो यही तो आया x प्लस b अपॉन 2a आया। एक मिनट इसका स्क्वायर ही रखेंगे, इधर एलसीएम ले लें तो क्या जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर आ गया ना एलसीएम, तो ये क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ये a का डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर में तो कितनी बार जाएगा, 4a स्क्वायर में a का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4a बार जाएगा। 4a को किससे मल्टीप्लाई करोगे, c से करोगे, 4ac आ गया। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट ले लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। उतारने वाली बात नहीं है, केवल मेथड समझना आपने, ये आ गया अपने पास। अब x की जो वैल्यू निकालनी है तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ऊपर तो स्क्वायर रूट है, जैसे 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट नीचे आया तो क्या गया 2a आ गया ना। और ये स्क्वायर रूट जब भी निकालते हैं तो हमेशा प्लस माइनस में आता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 तो x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 2, यानी इसको स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का भी, समझ रहे, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, माइनस 2 है तो माइनस 2 इंटू माइनस 2, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी। और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका साइन प्लस और माइनस दोनों लेते हैं। ये अपना आगे चला गया माइनस b अपॉन 2a, जो वैल्यू आई वो आ जाती है। अब इससे हम एक फॉर्मूला भी बना रहे हैं साथ है, x इज इक्वल टू, मैं उसको पहले लिख रहा हूं और इसको लिख रहा हूं बाद में। अब दोनों का एलसीएम क्या है बेटा 2a माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, आ गया समझ में आता है। ये जो आई वैल्यू ये डायरेक्ट भी याद करते हैं अपन, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र, समझ गए। तो इसको आपको लर्न करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमने वैसे देखे तो ये दोनों मेथड हो गए इसमें, स्क्वायर मेथड स्क्वायर करके ऐसी वैल्यू निकाल ली, और आपको कहे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से प्रूव करो, ऐसे पूरा प्रोसीजर से करेंगे तो स्क्वायर मेथड, और सीधा इस फॉर्मूले में x का रख के मान निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, समझ गई बात, ठीक है। ये राइट कर लेना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इससे संबंधित हम अपने क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहां ये ध्यान रखना है एक चीज और विशेष कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहां एक सेकंड देखना, ये क्या है माइनस का यदि वैल्यू आ गई तो स्क्वायर रूट में माइनस की वैल्यू आज तक डिफाइंड नहीं है। 4 का तो स्क्वायर रूट आपने प्लस माइनस 2 की चर्चा की, लेकिन माइनस 4 का स्क्वायर रूट आइटा करते हैं वो 11वीं क्लास में चलेंगे अपन, लेकिन इसकी वैल्यू एक डिफाइंड नहीं है, इमेजिनरी होती है, इसलिए ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए तो ही x की वैल्यू आए। ओके, नोट कर लेना अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये एक प्रोसीजर थी कि कई बार ये भी
आ जाए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे बनता है, तो इस प्रक्रिया से हम बना सकते हैं। हालांकि 10वीं क्लास में फॉर्मूला बनाने वाले कोई बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी अपने फॉर्मूले का तरीका सीख लिया हमने। अब हम एक्सरसाइज, यदि क्वेश्चन हम जैसे सोल्व करेंगे तो ये मेथड आपको और इजी समझ में आ जाए। अब हम एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations if they exist by the method of completing the square। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है कंप्लीट स्क्वायर के मेथड से अपन कर रहे हैं। फर्स्ट देखना, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है हमारा, और इस कंप्लीट स्क्वायर मेथड से मैं करना चाहता हूं। 4.3 एक्सरसाइज की बेस पे बात कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप, मैंने बताया कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहां क्या आ रहा है 2, इसका मतलब इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। डिवाइड 2 से अपने डिवाइड किया, 2x² अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2। यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, 2 से 2 कट गया, x² माइनस इसको मैं लिखूं 7 अपॉन 2, ऐसे x को अलग करके लिख दें थोड़ा सा पता चल जाए, प्लस 3 अपॉन 2। अब दूसरी स्टेप में अब मैंने क्या बताया कि x का पहला काम तो ये था x² का कोफिशिएंट 1 करना। दूसरा काम है x का जो भी कोफिशिएंट है उसमें प्लस माइनस से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर करते हैं अपन उसका। तो x का कोफिशिएंट, आप तो कोफिशिएंट तो ये है माइनस, देखें अब इसका हाफ करें, माइनस 7 अपॉन 4 हाफ करना है। इसका मतलब आपको उसके डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या जाएगा 7 अपॉन 4 का स्क्वायर। यहां माइनस लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या जाता है प्लस, इसलिए कोई प्रभाव नहीं करता, आप तो प्लस का ही लेना। अब जितना आपने प्लस किया है इतना ही आपको माइनस करना, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए x² माइनस 7 अपॉन 2x, ये प्लस वाला लेना है, प्लस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ये बेटा आगे चला जाएगा तो प्लस का हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां आपका क्या आया था 4 डिनोमिनेटर में, यहां क्या है 2, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। हमेशा ही ऐसा ही होगा, आप करते हो तो मल्टीप्लाई, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं करते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन कर देना अच्छा रहेगा। 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 7/2 था, 7/2 था, मैं 7/4 लिखना चाह रहा हूं, तो यहाँ 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, एक 2 लेगा तो। अब ये किसका होल स्क्वायर हो गया, देखिए x तो लेना ही है, यहां प्लस है तो प्लस, यहां माइनस है तो माइनस है तो माइनस ले लेंगे, 7/4 आगे 7/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां एलसीएम कितना है इनका 16, 49 माइनस 2 8 जा 24 आए ना। अब इसको माइनस किया तो अपने पास आया 25/, ये सोल्व किया केवल इस इसको मैंने आगे, आपके पास स्पेस हो तो आप नीचे लगातार चलते रहना। ये आया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, आपके पास 25/16। अब इधर स्क्वायर है तो अपने को स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट के लिए इधर ये आ गया x माइनस 7/4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस क्या गया
5/, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब एक बार बेटा वो तो एक फॉर्मूला बना रहे थे, यहां एक बार प्लस साइन लेना है और एक बार माइनस साइन। मैं से प्लस साइन लिया, वैल्यू अलग लगाई। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस 5/4, प्लस साइन ले लिया, x इज इक्वल टू 5/4, ये आगे गया तो प्लस का हो गया ना, 5/7 12/4 क्या गया 3। तो एक तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक अपन साइन लेंगे माइनस का साइन लेंगे तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। तो x इज इक्वल टू, ये समझ गए, या माइनस ले लिया, माइनस 5/4 आगे चला गया 7/4, 4 ले लिया एलसीएम, माइनस 5 प्लस 7, 7 में से 5 जाएंगे 2, कितने आ गए 1/2। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, ये आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, समझ में। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 करेंगे, फिर जो भी एक्स का कोफिशिएंट आएगा उसका हाफ का होल स्क्वायर प्लस करेंगे, माइनस करेंगे और सरलीकरण करते जाएंगे। एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। इस तरह से हम इसका क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें यही मेथड करना है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे 2 से। सिमिलरली 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। कट गया, ये 2 आ गया, 4/2 2। अब x का कोफिशिएंट क्या बेटा, हाफ, तो इसका हाफ क्या हुआ, x का कोफिशिएंट 1/2, इसका हाफ नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है बस, 1/4। क्लियर है ना ये बात। तो 1/4 का स्क्वायर से प्लस कर दिया, और आपको हाफ करना है, इसका मतलब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस वाला ले लिया काम में, और ये आगे ले गया मैं, ये माइनस था प्लस हो गया, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसका होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। 1/4 ये क्या आ गया, 1/16 प्लस 2 क्या आ गया आपका 16। ये तो आया, एलसीएम लेके गया। अब अपन क्या लेंगे, इनका स्क्वायर रूट, लेकिन 33 का आता नहीं है बेटा, तो केवल साइन लगा देंगे। इसका क्या आ गया, प्लस माइनस साइन आ गया, 33 का निकलता नहीं है तो सेम आ गया। 16 का कितना आता है 4 लिख दिया। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 33/4 माइनस 1/4, क्या एलसीएम आ गया 4, प्लस माइनस 33 माइनस 1। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर दोनों एक ही। समझ में आया, रिपीट करो, करो रिपीट, रिपीट करना है क्या। देखिए आपको इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। सबसे पहले आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, इसके लिए आपको 2 से डिवाइड कर दिया सबको, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ x स्क्वायर आ गया प्लस x/2 आ गया, 4/2 था ये 2 बच गया। अब x का कोफिशिएंट यानी x के साथ क्या मल्टीप्लाई है वो देखेंगे ना, x का कोफिशिएंट ये है तो 1 तो लेना ही पड़ेगा ऊपर। x का कोफिशिएंट 1/2, इसका हाफ करना है तो क्या जाएगा 1/4, और उसका होल स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है। ये सेम आ गया, ये सेम है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये प्लस यहाँ रख दिया, आगे ले गए, ये माइनस का था तो किसका हो गया, ये माइनस का था तो ये ओके।
ये किसका होल स्क्वायर बन गया, x या प्लस है तो प्लस, और फिर ये लेना है ब्रैकेट में जो भी आता है वो 1/4। इसका होल स्क्वायर किया तो 1/16 प्लस 2/1। 16 और 1 का एलसीएम कितना है 16। 16 को 16 से डिवाइड किया 1 1 1, यह 16 16 को 2 से 32 32 1 33/16। x प्लस 1 अब स्क्वायर रूट लिया आपने तो 33 का स्क्वायर रूट 33 और 16 का क्या गया 4, प्लस माइनस साइन आया। अब तो पूरा निकला नहीं ना, इसलिए थोड़ी समस्या आ रही, इसलिए मैंने प्लस माइनस अलग नहीं लिया, उसमें प्लस माइनस अलग ले लिया, इसमें इसलिए नहीं लिया क्योंकि स्क्वायर रूट पूरा निकला ही नहीं। x बराबर है, इसको आगे ले गई तो किसका हो गया 1/4। अब 4 एलसीएम आ गया तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 माइनस 1। अब ये -1 मैंने पहले लिख दिया, या बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, ओके। कंफ्यूज है।